गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज क्लास 9 का मैथ्स में फैक्टराइजेशन लेके आया हूँ और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है और बहुत इम्पोर्टेंट ये चैप्टर भी है। फैक्टराइजेशन में जनरली स्टूडेंट्स कंफ्यूज करते हैं। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स के मुंह से तो यह भी सुनने को मिला है जो कहते हैं ये ABCD XYZ क्या मिक्स कर दिया गया है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है क्या होगा नहीं होगा। लेकिन उस तरह की बात नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अगर समझने की कोशिश करेंगे तो समझ में निश्चित ही आ जाएगा। देखिए, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, आप समझने की कोशिश कीजिए और देखिए समझ में आता है कि नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है जो फैक्टराइज 27y³ + 125z³। अब सॉल्यूशन में क्या करना होगा, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ फार्मूला और आइडेंटिटी यूज होता है। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। क्वेश्चन जो दिया हुआ है 27y³ + 125z³। अब इसमें कौन सा आइडेंटिटी यूज होगा वही आपको ध्यान में रखना है। 27y³ को क्या लिखा जा सकता है, 27 का क्यूब रूट कितना होता है 3, और y³ को तो y लिख करके पूरा होल क्यूब कर देते हैं तो 3y³ हो जाएगा प्लस। अब यहाँ देखिए 125z³ है तो 125 का क्यूब रूट अगर हम निकालते हैं तो 5 × 5 × 5 555 का सिंगल 5 बाहर निकल जाता है, यानी क्या होगा 5z इसका होल क्यूब हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ क्या है 3y को अगर हम a सपोज करते हैं और 5z को b सपोज करते हैं तो यह हो जाएगा a³ + b³। अब a³ + b³ का फार्मूला क्या होता है, ये a³ + b³ यह एक आइडेंटिटी है, इसका फार्मूला होता है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इधर, जो a³ + b³ यहाँ लिख देते हैं। a³ + b³ = क्या होता है a + b × a² - ab + b²। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यही आइडेंटिटी है और यही यहाँ यूज होगा। ठीक है। अब देखिए, तब 3y को a सपोज कर लिया गया, 5z को b, तो a³ + b³ के फॉर्म में आ गया। अब इक्वल के राइट साइड का जो है लिखा हुआ एक्सप्रेशन उसी को लिखना है, a + b यानी 3y + 5z, और इसके बाद क्या है a² यानी क्या हो जाएगा यहाँ 3y² और -ab, तो a की जगह कितना है 3y और b की जगह कितना है 5z। ठीक है। अब प्लस b², b की जगह कितना होगा 5z का होल स्क्वायर। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अब यहाँ 3y + 5z है तो 3y + 5z तो लिखना ही लिखना है। ठीक है, डिट्टो। अब देखिए ये z है, अब यहाँ क्या हो गया 3y का होल स्क्वायर कितना होगा 3 × 3 = 9y², अब माइनस, अब 3 × 5 = कितना होगा 15 और yz। ठीक है, ये z है। ठीक है। अब प्लस 5z का होल स्क्वायर, 5 × 5 = कितना होगा 25z²। ठीक है। अब इसी को क्या करना है, अब जो ये स्क्वायर ब्रैकेट है उसको हटा दीजिए, सिंपल ब्रैकेट लगा दीजिए, राउंड ब्रैकेट 3y + 5z इंटू क्या 9y² और -15yz। ठीक है। अब प्लस 25z² और यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी वही फैक्टराइजेशन ही है। इन क्वेश्चन है फैक्टराइज 64m³ - 343n³। अब इसमें कौन सा आइडेंटिटी यूज होगा वो आप लोग समझ ही गए होंगे, थोड़ा ध्यान से देखिए। सॉल्यूशन में सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको डिट्टो वैसे ही लिख देना है, यानी 64m³ और -343n³। अब देखिए, अब 64 का क्यूब रूट कितना होगा, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इधर रफ में ये सब करके आपको देख भी लेना है और दिखा भी देना है। दिखा देना है किसको, एग्जामिनर को, ताकि एग्जामिनर को यह लगे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, कहीं से आप चीटिंग नहीं किए हैं, कहीं से कॉपी नहीं किए हैं। अब देखिए ध्यान देंगे, 64 का क्यूब रूट निकालना है ना। तो सबसे पहले 64 को क्या करना होगा, फैक्टराइज करना होगा। 2 से 32, फिर 2 से 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2, और फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 1। ठीक है। तो यानी क्यूब रूट ऑफ 64 क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। क्यूब रूट ऐसे लिखाता है, क्यूब रूट ऑफ 64 यानी क्या हो गया, अब ध्यान दीजिए 2 का पावर 3 या 2 का पावर 3 मैंने 2 बार। अब क्या होता है क्यूब रूट हटेगा, दोनों का क्यूब हट जाएगा, यानी 2 × 2 = 4 हो जाएगा, यानी 64 का क्यूब रूट कितना हो गया 4। उसी तरह से 343 का निकालिए,
343 का क्या हुआ, या ना 2 से जाएगा, ना 3 से जाएगा, ना 4 से जाएगा, 5 6 किसी से नहीं जाएगा, डायरेक्ट 7 से डिवाइड होगा। यानी 7 4 जा 28 और 6 34 6 3 63 7 9 जा 63, फिर 7 से 7 7 जा, फिर 7 से 1, यानी क्यूब रूट ऑफ 343 इज इक्वल टू क्या होगा। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, 7 जो है सो कटो है, 3 ठो है, 7 इंटू 7 इंटू 7 है ना, यानी 3 ठो 7 के बदले 1 ठो 7 बाहर आ जाएगा। यह हो गया आपका 343 का क्यूब रूट यानी 7। यहाँ हो जाएगा 64 का क्यूब रूट कितना निकला था 4, यानी 4m होल क्यूब। अब माइनस, अब 343 का क्या निकला 7 और यहाँ n होल क्यूब हो गया। अब a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला यहाँ यूज करना है। तब देखिए क्या है फार्मूला इसका, तो a क्यूब माइनस b क्यूब, इसका फार्मूला क्या होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी अब प्लस बी स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा का डिफरेंस है ए क्यूब प्लस बी क्यूब में, है ना। अब यह जो हो गया आपका क्या हो गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला। हाँ, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है। अब देखिए अब 4m को अगर हम ये सपोज करते हैं 7n को b, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो गया, यानी लेफ्ट साइड वाला हो गया। अब इक्वल के बाद राइट साइड जो है उसको लिखना है, यानी क्या लिखना होगा 4m माइनस 7n और इधर हो जाएगा कितना ए स्क्वायर, यानी 4m होल स्क्वायर अब प्लस ए बी, तो 4m इंटू 7n, ठीक है, अब प्लस बी स्क्वायर यानी 7n होल स्क्वायर। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ क्या होगा, इसमें थोड़ा सा भी कंफ्यूजन जो है या थोड़ा सा भी मिस्टेक, स्लिप ऑफ पेन भी मिस्टेक होगा, प्लस का माइनस या माइनस का प्लस लिखा जाएगा, तो पूरा मतलब सॉल्यूशन ही लेके बैठ जाएगा, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए। 4m माइनस 7n, अब यहाँ क्या होगा 4m का होल स्क्वायर कितना होगा 4 4 जा 16 m स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ 4m इंटू 7n यानी 4 7 जा 28 mn, अब प्लस 7n होल स्क्वायर कितना होगा 7 7 जा 49 n स्क्वायर, और यही इसका आंसर हो जाएगा। और यह जो हो गया आपका रफ वर्क हो गया, इसको दिखा देना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 फैक्टराइजेशन से ही है, यानी क्वेश्चन है फैक्टराइज x4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यह जो है सो हॉट्स क्वेश्चन है। हॉट्स का मतलब क्या होता है, हाई ऑर्डर ऑफ थिंकिंग स्किल्स, माने ब्रेन अप्लाई करके ही इसको सॉल्व किया जा सकता है। वैसे तो बिना ब्रेन अप्लाई किए हुए कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है, लेकिन इसमें स्पेशल ब्रेन अप्लाई करना होगा, स्पेशली खास करके। देखिए क्वेश्चन क्या है, अगर कोई बच्चा यह कहे कि फैक्टराइज मेरा क्लियर है, ये क्वेश्चन दे दीजिएगा, थोड़ा शांत हो जाएगा या सोचने के लिए मजबूर हो जाएगा कैसे करना है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखना है x4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, ध्यान दीजिए। अब इसको दो तरह से किया जाता है, पहले तरह से मैं बता रहा हूँ, फिर बाद में दूसरा तरह से बता दूंगा। अब देखिए, अब x4 को क्या लिखा जा सकता है, एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, और लास्ट में प्लस 1 है, इसको क्या लिखा जा सकता है प्लस 1 होल स्क्वायर। तब एक्स स्क्वायर को अगर हम a सपोज करते हैं, 1 को अगर हम b सपोज करते हैं, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो हो गया। अब बीच में क्या होता है, या तो प्लस 2ab होता है या माइनस 2ab होता है। क्योंकि यहाँ प्लस है इसलिए प्लस 2ab यहाँ होगा, तो प्लस 2 और a की जगह कितना होगा एक्स स्क्वायर, और b की जगह कितना हो जाएगा 1। बात समझ में आ रही है ना, तो 2x स्क्वायर हो गया। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x स्क्वायर होगा, लेकिन क्वेश्चन में क्या है एक्स स्क्वायर है, तो क्वेश्चन से अलग चलने का हमको कोई हक नहीं है, क्वेश्चन को हम बदलने का हमको कोई हक नहीं है। इसलिए यहाँ क्या होगा, यहाँ जो 2x स्क्वायर हुआ और यहाँ x स्क्वायर है, तो हमको क्या करना होगा, x स्क्वायर यहाँ माइनस कर देना होगा। तो माइनस कर देंगे तो क्या होगा, 2x स्क्वायर में x स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा, x स्क्वायर हो जाएगा। यानी 2x स्क्वायर में x स्क्वायर अगर हम घटाते हैं तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर होगा। जो क्वेश्चन है वही रह गया। अब ध्यान दीजिए यहाँ, अब क्या होगा, अब एक्स स्क्वायर को अगर हम ये सपोज करते हैं, 1 को b सपोज करते हैं, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये क्या चीज़ का फार्मूला होता है, a प्लस b होल स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। यानी यहाँ से यहाँ तक ये जो है पूरा आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, और ये माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको माइनस एक्स होल स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब देखिए, अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 को
क्या करते हैं, ए सपोज करते हैं और एक्स को बी सपोज करते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, ठीक है, और यहाँ क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। क्यों, ये कौन सा फार्मूला यूज हुआ, यहाँ जो यूज हुआ उसको लिख के दिखा देना है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये सबको दिखा देना है ये कौन सा फार्मूला आप कहाँ यूज किए हैं, उससे क्या होगा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है यह। तो यहाँ भी आप आंसर इसका छोड़ सकते हैं, लेकिन रूल क्या है, जो किसी भी एक्सप्रेशन को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा जाता है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है घटते हुए क्रम में, जैसे x का पावर यहाँ 2 है और यहाँ x का पावर 1 है, तो एक्स स्क्वायर के बाद प्लस एक्स लिखिए और यहाँ प्लस 1, ठीक है, और फिर उसी तरह से एक्स स्क्वायर यहाँ माइनस एक्स और प्लस 1, और यही इसका आंसर हो जाएगा। और इसी तरह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज लगातार हमारे बीच चलता रहे, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।